नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, पिछली क्लास में अपन ने इससे घातांक और करनी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट नियम है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नियम जितने भी हैं, सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज के सेशन में अपन उन नियमों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं उन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले क्या करेंगे, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि वाकई में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 2 की पावर 40 का हाफ यानी कि आधा क्या होगा। अब देखो, आधे का मतलब क्या होता है, सबको पता है। आधे का मतलब 1/2 होता है, यही होता है आधे का मतलब। तो जो क्वेश्चंस दिया है उसको कैसे करना है, घातांक और करनी से, कि 2 की पावर 40 तो उसने दिया है और इसका आधा पूछा है यानी कि 1/2, ठीक है। इसका आधा पूछा है। अब देखो, अगर मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं 2 × 2, तो इसका मतलब इसको घातांक में कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 2। यदि मैं सिंगल 2 लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1। तो यहाँ पे ये क्या है, 2 की पावर 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देखिए, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपकी हर चीज, हर डाउट आपका कंप्लीट होगा। देखना अब क्या होगा। देखो, जब आधार समान हो, तो मैंने एक नियम लिखाया था कि जब आधार समान हो और इस तरह से कोई क्वेश्चंस आ जाए, देखो आधार समान है, पावर अलग अलग है, तो इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, a की पावर m - n, यही करते हैं। तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 40 - 1, यही होगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, घातांक के नियम से यही हो रहा है। तो 2 की पावर 40 - 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 39। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 40 का आधा क्या होगा, 2 की पावर 39। अब एक बात बताइए, जिस बच्चे को घातांक के नियम पता नहीं होंगे वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट अंदाजा लगाएगा कि 2 की पावर 40 का आधा क्या होगा, 2 की पावर 20। और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, ऑप्शन में ये भी कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जब इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो ये घातांक और करने का क्वेश्चन है, और कौन से नियम से हो रहा है, ये इस वाले नियम से, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, यदि क्वेश्चन दे रखा है, यदि 3/4 की पावर 3 इंटू 4/3 की पावर -7 बराबर 3/4 की पावर 2x दिया गया हो, तो आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या दे रखा है, 3/4 की पावर 3 इंटू, यहाँ पे क्या दे रखा है, 4/3 की पावर -7, ठीक है। अब मैंने एक नियम लिखाया था आपको कि जब a/b की पावर माइनस में दे रखी हो, ठीक है, कुछ भी पावर जो माइनस में दे रखी है, यदि आप क्या करो, इस संख्या को उलट दो तो ये पावर किस में हो जाती है, प्लस में। वही काम यहाँ पे करना है, और ये काम करना जरूरी क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पर भी 3/4 है, यहाँ पे 4/3 है। तो क्यों ना इसको 3/4 बना दिया जाए, ताकि ये आधार क्या हो जाए, समान हो जाए। तो आपको क्या करना है, ये जो संख्या दी है, जब इसको मैं उलट दूंगा, मतलब इसको क्या लिखूंगा, जब इसको मैं 3/4 लिख दूंगा, तो ये जो पावर दी गई है ये किस में हो जाएगी, प्लस में। बराबर कितना दिया है, 3/4 की पावर 2x, ठीक है। अब आगे देखो, ये क्या हो गया, मैंने लिखा था जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती, जुड़ जाती। तो इसको जोड़ेंगे इसी नियम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको 3/4 पावर पे क्या है, 3 + 7, ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। बराबर कितने हैं, 3/4 की पावर 2x, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 3/4। अब देखो आधार समान है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तो कट जाएगा, 3/4 से 3/4। तो आपके सामने क्या बचा,
3 और 7, 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, जो किसके बराबर है, 2x के। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा 5। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन इन सबको करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, घातांक और करने के नियम पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी ग्रुप डी, पटवार, राजस्थान पुलिस सबके लिए। और ये क्वेश्चन पिछले साल एसएससी 2018 में सीएचएसएल में आया हुआ है, जो मैंने आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट लगाया है इसको। क्यों? क्योंकि आजकल जो एग्जाम का ट्रेंड है वो कैसा है, जो रेलवे के क्वेश्चन है वो तो एसएससी में आ रहे हैं, जो एसएससी बैंक के क्वेश्चन है वो रेलवे में आते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी कोई प्रैक्टिस गाइड खरीदो आप, तो आपको क्या करना है, रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप एसएससी बैंक के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या करोगे, सोल्व आउट करोगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। इस क्वेश्चंस को नोट करिए आप। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18 का मान क्या होगा। अब देखो, आपको जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो ये कोष्टक में जो संख्या दी है, जो आधार दिया है ना, जो आधार दिया गया है वो बराबर कर लो। मतलब इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखना, एक एक स्टेप देखना है आपको, स्टेप वाइज चलते जाना है। लेकिन एक बात कहूँगा कि जिन बच्चों ने इससे पहले के जो मैंने घातांक और करने के जीरो से लेके हाई लेवल के जितने भी नियम है, सारे नियम बताएं, तो जिन बच्चों ने अभी तक इससे पहले के दोनों वीडियो नहीं देखे, उनसे निवेदन है कि वो इससे पहले के वीडियो देखें, ताकि यहाँ पर क्वेश्चंस को समझने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। देखो अब क्या करना है, क्या दिया गया है, 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18। ठीक है, अब क्या होता है, गुणा दिया गया है, मल्टीपल का चिन्ह दिया है बीच में, और यहाँ पे 16 दिया है, यहाँ पे 256 है। तो आप एक चीज नोट करना कि जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती है। तो आप क्या करो, इसको 16 की फॉर्म में लाओ। तो एक तरह से देखो, आपकी 16 की घात अगर मैं 2 लिख दूं तो ये किसके बराबर है, 256 के। ठीक है, और बार क्या लिखा है इसके, 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18। ठीक है, अब देखो मैंने एक नियम लिखाया था घातांक का कि a की पावर m और बार n लिखा है, तो ये क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n, यानी कि ये आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 की पावर कितना हो जाएगा, ये 16 इंटू 2 0.32 हो जाएगा, इंटू ये क्या होगा, 16 की पावर 0.18। ठीक है, अब ये कौन सा नियम आ गया वापस से, ये हो गया जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। मैंने नियम लिखा है, बार बार ही बताना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर इससे पहले के वीडियो देख रखें तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी कि a की पावर m प्लस n। जबकि यहाँ पे देखो, जब ब्रैकेट के बाहर एक और पावर लगी तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, लेकिन जब मल्टीप्लाई में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ आधार समान है, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, घातें जुड़ जाएगी। मतलब 16 की पावर कितना होगा, ये 0.32 और 18 कितना होगा, 0.50। ठीक है, अब आगे देखना, इसे आगे देखना, आगे समझना, आगे क्या होगा, 16 की पावर, देखो 16 की पावर 0.50 है। 0.50 का मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि 16 की पावर 1/2, यही है। अब एक नियम याद करो जो मैं बार बार बताया है आपको, बिल्कुल बेसिक से बताया कि इस संख्या को √4 है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं या इस तरह से लिखूं, बात एक ही है। तो इसको ऐसे लिखो, या इसका मान ये भी तो है √16। अब आपको पता है √16 का मान कितना होता है, मतलब ये किस संख्या का वर्गमूल है। तो आपको पता है कि √16 किसका वर्गमूल है, 4 का।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं इससे अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक है, नोट करिए इसे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 2 की पावर 3 ब्रैकेट बंद है, फिर दिया है की पावर 2 बराबर 4x दिया हो तो 3x का मान क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि x का मान निकालना पड़ेगा, तभी आप क्या करोगे 3x का मान निकाल पाओगे। मतलब कि इस x का मान में क्या रखूं, ये x का मान ज्ञात होना चाहिए, तभी 3x का मान निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखो 2 की पावर 3 की पावर 2 दिया है। ठीक है, बराबर किसके हैं ये? 4 की पावर x को। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आधार समान करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इस तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर 3 की पावर 2 बराबर, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 की पावर x। ठीक है, अब देखो आधार समान हो गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है घातांक का कि a की पावर m और n दिया है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। मतलब आप समझोगे कि ये क्या होगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 2 की पावर 2 इंटू एक्स, 2x। ठीक है, अब देखो आधार बराबर हो गया तो ये कट जाएगा। 2x बराबर कितना आ गया, 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो ये x का मान कितना आ गया, 3। आपसे पूछा क्या है, 3 की पावर x का मान क्या होगा। तो आपको पता है 3 की पावर x का मान निकालना है, और x का मान कितना आया, 3। तो इस 3 को यहाँ रखोगे। ठीक है, तो 3 की पावर 3 कितना होगा, 27। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को नोट करिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में अपना योगदान दें, ताकि ये क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए हैं, ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे प्रत्येक बच्चे के पास पहुंच जाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं इससे अगले क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यदि 4 की पावर 3 इंटू 16 की पावर 2 इंटू 256 की पावर 2 बराबर 2x दिया हो तो x का मान क्या होगा? अब आपको पता है कि x का मान निकालना है, और मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ आप लोगों को कि जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपसे यहाँ पे जो पावर लगी उसका मान पूछेगा, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आधार समान बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आधार समान करना पड़ेगा। तो देखो 4 की पावर 3 इंटू 16 की पावर 2 इंटू 256 की पावर 2 बराबर 2x। ठीक है, और इस x का मान निकालना है। अब देखो इस 4 की पावर 3, तो 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 2, और इसके बाहर क्या लिखा है, 3 इंटू इस 16 के फैक्टर करो, यानी कि 2 की फॉर्म में कैसे लिखोगे, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, इस 2 से 2 बार, तो इसको 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है, और बाहर क्या है ऑलरेडी 2 इंटू 256 को क्या लिखोगे, 2 की फॉर्म में। अब करना पड़ेगा, तो देखो 256 की पावर, जिसको पता है उसके तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन आपके लिए मेरे को करना पड़ेगा, आप करके देखना। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं कि आएगा क्या। 256 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 8। देख लो 2 की पावर 8 यही आएगा, क्यों, क्योंकि 16 इंटू 16 कितना होता है, 256। जब 2 की पावर 4 16 हो रहा है, तो 2 की पावर 8 16 इंटू 16 256 हो गया। बराबर किसके हैं ये, 2 की पावर x के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस x का मान निकालना है। आधार समान हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो घातांक का एक नियम लग रहा है कि जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि a की पावर m ब्रैकेट n दिया है, तो ये आपस में क्या हो जाता है,
मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 2 8 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 2 16 बराबर 2 की पावर x। ठीक है, पहला फॉर्मूला तो ये लग गया। ठीक है, अब देखो जब आधार समान हो तो गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। मतलब अगली बार क्या होगा 2 की पावर 6 और 8 कितना हो गया 8 और 6 14, 14 और 16 कितना हो गया 30, किसके बराबर है 2 की पावर x के। ठीक है, तो देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो आपके x का मान कितना आ गया 30। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है घातांक और करने के सारे नियम आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और मैं ये बात बार बार बोलता रहूंगा, हर क्वेश्चन में बोलनी पड़ेगी कि जब तक आपको घातांक और करने के नियम पता नहीं रहेंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए आप क्या करो कि इस वीडियो को एंड तक देखो, लेकिन इससे पहले अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो वो आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है। जिस बच्चे ने इससे पहले के सभी वीडियो देख लिए हैं तो फिर उसको इन्हीं क्वेश्चंस की बात नहीं है, वो इस चैप्टर से संबंधित एग्जाम में आए हो एक कोई से भी कंपटीशन में आए क्वेश्चंस करे, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले के जितने भी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, जितने भी लेक्चर मैंने लिए घातांक और करने के, वो आपको देखने पड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने जो एसएससी CHSL 2016 में आ चुका है। और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि यह क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी में कहीं ना कहीं दिखेगा आपको, देख लेना। 100% बोल रहा हूँ कि यह क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, तो ग्रुप डी और एनटीपीसी में कहीं ना कहीं एग्जाम में दिख सकता है आपको। ठीक है, तो देखिए करना क्या है यहाँ पे, यदि √3n बराबर 2187 दिया है तो n का मान निकालना है। देखो √3n दिया है 2187 और इस n का मान निकालना है। अब देखो मैंने एक चीज बताई है आपको, जब इस तरह से कोई संख्या लिखी हो तो इस अंडर का मान कितना होता है ये तो ऑलरेडी लिखा है। इस अंडर का मान होता है कि यहाँ पे पावर में 1/2 लिखा जाता है, तो एक्चुअल में ये क्या हो गया 3n/2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3 की पावर n/2 बराबर। अब देखो यहाँ पे आधार समान करना है, क्या करना है यहाँ पे आपको आधार समान करना पड़ेगा। तो इसके गुणनखंड करोगे, जब आप फैक्टर करोगे 2 की फॉर्म में लिखने के लिए, तो आपके सामने क्या निकल के आएगा। देखो 3 का भाग दोगे 7 बार, फिर दोगे 2 बार, फिर दोगे 9 बार, फिर देखो 3 से 2 बार 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 से 8 बार 1 बार, 2 से नहीं 3 से। ठीक है, फिर 3 से 7 बार, फिर 3 से 9 बार, फिर 3 से, फिर 3 से। इस तरह से जब करोगे आप तो फाइनली आपके सामने क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 7। ठीक है, तो देखो 2 की नहीं, सॉरी 2 की पावर नहीं 3 की पावर। ठीक है, अब देखो आधार समान हो गया, ये तो कट जाएगा। तो आपके सामने क्या आया n/2 बराबर 7। उसने पूछा क्या है n का मान पूछा है, तो ये n बराबर कितना हो जाएगा। देखो इधर ये 2 है जो बटे में, उधर जाते ही क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप कह सकते हो कि n का मान कितना आएगा 14। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस करना क्या है, जो मैंने पढ़ा है वो हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने ये सारी चीजें बताई है आपको। जब इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा या कोई भी फैक्टर ऐसे दिखेगा तो आपको उसको लिखना किस तरह से है। ठीक है, तो मेरी बताई हुई छोटी से छोटी बात आपके हर एक क्वेश्चन में काम आने वाली है, इसलिए आपको इससे पिछले वीडियो आपको बहुत ही जरूरी है देखना। ठीक है, चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर, इसको नोट करिए।
देखिए दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट और इम्पोर्टेंट एक छोटा सा क्वेश्चन जो कंसेप्ट पर आधारित है, करना कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है। देखो, 1/2 की पावर -1/2 बराबर है। अब देखो, ये तो लॉजिकली क्वेश्चन आया है, जो मैंने लॉजिक बताया आपको, जो फॉर्मूला लिखाया था उसी पर आधारित क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ गया। देखो यहाँ पे करना क्या है, इस जो पावर दी है आपको, इसको प्लस की बनाना है तो इसको उलटना है। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, यही नियम, यही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। दिया क्या है आपको, देखो 1/2 की पावर -1/2, इसका मान निकालना है डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो ये पावर जो है माइनस की है, यदि इसको प्लस का बनाना है तो इसको उलट दोगे आप, मतलब क्या लिखोगे, 2/1। तो ये क्या हो जाएगा, पावर 1/2। ठीक है, अब 2 में 1 का भाग दोगे, आएगा क्या, 2 ही आएगा। 2 की पावर 1/2। अब स्टार्टिंग से बताते आया हूं मैं कि √2 या तो ऐसे लिखो या 2 की पावर 1/2 लिखो, बात एक ही है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसको कैसे लिखोगे, √2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो मैंने कुछ मान लिखाए थे, √2 का मान कितना होता है, 1.414। तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, दोनों में से एक ऑप्शन में होगा आपके पास। अगर ये नहीं दिया और ये दिया गया है तो मैंने टेबल लिखा है आपको, √2 का मान कितना होता है, √3 का मान कितना होता है, √4 का, सबके मान मैंने लिखाए हैं। इसीलिए लिखा है क्योंकि बहुत सी बार ऑप्शन में क्या करता है, आंसर तो ये आ गया, पर जिस बच्चे को इसका मान पता नहीं है और उसने ऑप्शन में ये दिया है तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे तो √2 आया है और आंसर तो 1.414 है। अब आप तो √2 तो आ गया, लेकिन इसका मान पता नहीं है, तो मान कैसे निकालोगे। तो कुछ मान ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आपसे फिर बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इसका फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन वीडियो का, इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद।